दोस्तों आज वर्तमान समय में न्यू जनरेशन की सोच कैसे बदल गई है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो अपने बड़े बूढ़ों बुज़ुर्गों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। फिर इनको सुनने की तो बहुत दूर की बात है। बड़े बुज़ुर्गों की बातें ना सुनना और इनकी बात ना मानने का कितना बड़ा नुकसान हमें हो सकता है, एक छोटी सी कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये बड़े बुज़ुर्ग हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी हो सकते हैं। जो भाई आप लोगों के साथ जो है तो दोनों बच्चे भी सुन लें, समझे कि कितना ज़रूरी है हमें बड़े बुज़ुर्गों को सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना। एक राजा थे, एक नगर में, उनका नाम था चंद्र नाम के राजा थे। और इनकी जो नगरी थी वो बहुत ही सुंदर नगरी थी, बहुत अच्छा राजपाट था इनका। सब लोग बड़े सुख में रह रहे थे। तो राजा के नगरी में उनके जो बच्चे थे उन्हें खिलाने के लिए बहुत सारे बंदर भी रहते थे। राजा की नगरी में बहुत सारे भेड़ वगैरह भी रहते थे, तो थोड़ा दूर में था। इसी तरह से राजा की नगरी में जैसे भाई बहुत सारे जानवर भी रहते, तो साथ में घोड़े भी रहते थे। क्या हुआ कि जो बंदर थे वो थोड़ा सा अच्छी जगह रहते थे, क्योंकि बंदर क्या करते थे, जो राजा के बच्चे थे उन्हें खिलाते थे। कभी जैसे झूला झुला दिया, कभी पीठ में घुमा दिया, मतलब बंदर भी झूला झुलाते थे। तो बंदर जो है उन्हें हालांकि पसंद थे, क्योंकि बच्चों को पसंद आते थे। तो राजा की जो नगरी में खाना बनता था सबके लिए, जानवरों के लिए भी बनता था, तो इंसानों के लिए भी बनता था, राजा के लिए भी बनता था। जो रसोई थी, तो राजा की रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बना करते थे। अब सबको पकवान मिलता था। हाँ। साथ में जो बंदर थे, हाँ। क्योंकि बंदरों को खूब सारा अच्छा अच्छा खाना मिलता था। भाई बंदर बच्चों को खिलाते थे, तो बच्चों को खिलाते थे तो राजा बड़े खुश होते थे, और बंदरों को भी अच्छा अच्छा खाना मिलता था। तो जहाँ अच्छा खाना मिलेगा वहाँ मज़ा आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो बंदर बड़े खुश थे। अब एक दिन एक भेड़ ने सोचा कि ये राजा की जो रसोई में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, लेकिन हमें तो मिलता नहीं। तो उनमें से जो एक भेड़ था वो चुपके चुपके राजा की रसोई में चला जाता है, और वहाँ देखता है कि क्या बन रहा है, खीर बन रही है। बहुत स्वादिष्ट खीर बन रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो भेड़िया जो है वो भीड़ जो देखता रहा, और जैसे खाना बन के तैयार हो गया तो फिर भेड़ मौके की तलाश में था कि कब जो है यहाँ से सारे लोग इधर उधर हों तो मैं इस खीर को चट कर जाऊँ, है ना। हम भी ताक में होते हैं, और ये भी हमें सीखना है इस कहानी से कि चोरी करना भी कितनी बुरी बात है। भेड़ को मिल नहीं रहा था, तो भेड़ क्या कर रहा था, चोरी करके खाने की सोच रहा था। अब जैसी जो रसोई में काम करने वाले थोड़ा इधर उधर हुए कि भाई खीर थोड़ी ठंडी हो जाए। अब भेड़ ने सोचा यही मौका है, और भेड़ चुपके से खीर के बर्तन के सामने और सारी खीर चट कर गया, सारा खीर खा गया। मज़ा आया होगा भेड़ को? हाँ। तो भाई खीर मिल रही है तो मज़ा तो आएगा ही, और वो भी राजा की रसोई की खीर है। इसी तरह से भेड़ को धीरे धीरे आदत पड़ने लगी। किसकी आदत? चोरी करने की। चोरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको मिल नहीं रहा था और खीर अच्छा था। असल में हमें जो दूसरों के घर का खाना, दूसरों के घर का पहनना, दूसरों के घर की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हमें भी अच्छा मोबाइल मिले, अच्छा घर मिले, अच्छे कपड़े हों, अच्छा स्टाइल जो है वो हमारा भी हो, क्योंकि पड़ोसी में किसी दूसरे का भी ऐसा ही होता है ना। हाँ। तुम आप भी करते हो? आप भी करते हो कि उसके पास अच्छे जूते हैं मुझे भी दिलाओ। हाँ। उसके पास अच्छे कपड़े मुझे भी दिलाओ। हाँ। तो ये लगभग सबका होता है। अब भेड़ को आदत पड़ गई, वो रोज जाता चुपके चुपके खीर खाता। अब रसोई घर वालों को लगा भाई ऐसे तो चलेगा नहीं,
क्या करना चाहिए, चोर को पकड़ना। तो ही राजा के पास खबर पहुंच गई कि भाई खीर तो रोज जो है कोई चोरी कर जाता है। तो राजा ने कहा भाई आदेश दिया कि जो भी चोर है उसे पकड़ के लाओ। अब रसोई वालों ने कहा कि भाई आज तो हमें चोर को पकड़ना ही होगा। इसी दौरान जो है उधर घोड़े भी रहते थे, उधर बगल में वहाँ जो बंदर थे, तो बंदर भी बड़े मस्त और मोटे हो गए थे खा पी के। और भाई बच्चों को खिलाना था और मज़ा आ रहा था। तो उनमें से एक जो बुजुर्ग भेड़ था, मतलब बड़े बूढ़े थे, वो थोड़ा समझदार थे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि सबसे समझदार घर में मम्मी पापा, दादा दादी हैं तो वो ज़्यादा समझदार, नाना नानी हैं जो आपके टीचर्स हैं, उनकी बात हमें क्यों माननी चाहिए। तो जो बड़ा बूढ़ा जो उसमें से बंदर था, उसने सबको बुलाया, कहा कि भाई हमें यहाँ राजा के नगरी में बहुत टाइम हो गया खाते पीते एंजॉय करते हुए, तो अब हमें ये जगह छोड़ करके कहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये जगह सुरक्षित नज़र नहीं आ रही है। मतलब ये जगह ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो बूढ़ा था बंदर, वो देख रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं चोरी वोरी हो रही है और कहीं नंबर हमारा भी आ सकता है। बाकी बंदरों ने कहा कि जो बूढ़ा है ये तो पागल हो गया, भाई इतना अच्छा खाना हमें मिल रहा है तो इस खाने को छोड़ के कहीं जाए। आपको अगर कहीं अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो आपको क्या लगेगा, वो हम खाते रहें। हाँ। बाकी बंदरों को भी लगा कि बूढ़ा है, बुढ़ापे में शायद खिसक गया, पता नहीं अजीब सी बातें कर रहा है, इतना अच्छा खाना छोड़ के हम क्यों जाएं। तो उन्होंने जो उनके साथ जो बड़ा बूढ़ा था उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन बूढ़े बंदर ने कहा कि भाई देखो तुम्हें इसका भोगना पड़ेगा और मैं तो जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ आना है वो आ जाओ। तो कुछ उसमें और भी जो भेड़ थे बंदर थे, उन्होंने उस बूढ़े बंदर की बात मानी, कुछ थे और वो उसके साथ चले गए। लेकिन जो अड़ियल थे, जो जवान से बंदर थे, आलसी भी हो गए थे, उन्हें लगा भाई हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ अच्छा खाना मिल रहा था। हाँ, सब कुछ अच्छा मिल रहा था। अब इधर जो है रसोई घर में उन्होंने कहा भाई किसी भी तरह से इसे पकड़ना है। योजना बनाई, आज भी खीर बना दी, खीर बनाते ही रख दिया। अब सोचा कि भाई अब तो आएगा ही, जो भी है चोर आएगा। कौन है चोर, तो भेड़ चुपके आया और खीर के पास और खीर खाने लगा। रसोई वालों को पता लग गया यही चोर है। तो वहाँ पे जो है जहाँ खाना बनता है, तो एक चूल्हे में जैसे लकड़ी वाला था ना, तो एक बड़ा सा जो लकड़ी का जलता हुआ था वो भेड़ पे फेंक दिया। और भेड़ पे क्या होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं। देखा आपने भेड़ पे बहुत सारे बाल होते हैं। अब भेड़ के बालों ने वो आग पकड़ ली तो भेड़ बचने के लिए भागा वहाँ से और अपने बाकी भेड़ों के झुंड में चला गया। अब भेड़ों के झुंड में चला गया तो क्या होगा, वो बच जाएगा। कैसे, आग लगी है कैसे बचेगा, आग लगी है ना। हाँ, तो उसको उन रसोई वाले वो पकड़ कैसे पाएंगे उसको। ऐसा नहीं हुआ। एक भेड़ को आग लगी और वो दूसरे भेड़ों में जा पहुंचा, भेड़ों की झुंड में, और सारे भेड़ों को आग लग गई। भाई सब पे बाल है ना भेड़ों पे। हाँ। तो एक पे आग लगी है, दूसरे पे आग लगी, सभी भेड़ों पे आग लग गई। पूरा जहाँ भेड़ थे सारे धू करके जलने लगे। बगल में ही घोड़े भी रहते थे, तो आग जो है घोड़ों तक भी पहुँच गई। लेकिन बंदर थोड़ा ऊंचे में रहते थे, तो भेड़ तो सारे जल गए, घोड़े आधे जले। लेकिन जो बंदर थे उन्हें बहुत कम आग लगी, क्योंकि वो ऊंचे में रहते थे ना, राजा के बच्चों के साथ रहते थे, तो उन्हें आग नहीं लगी, बच गए। उन्होंने कहा मज़ा आ गया। अब क्योंकि घोड़ों को आग लगी है तो राजा को घोड़े चाहिए होते हैं ना, क्यों? हाँ, क्योंकि वो सवारी करेंगे। तो घोड़ों से ही करेंगे ना। राजा को सवारी करनी थी। अब सवारी करनी थी तो राजा को लगा भाई देखो बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, खीर भी आ जाएगी, भेड़ों से भी कोई लेना देना नहीं है, बंदर जल गए, लेकिन हमें घोड़े चाहिए। किसी अगर दूसरे राजा ने हम पे आक्रमण कर लिया तो हमारी तो हालत ख़राब कर देगा। हाँ।
तो फटाफट से जाते हैं किसी वैद्य डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को पूछते हैं ऐसी ऐसी बात हो गई, हमें तो तुरंत घोड़े ठीक करने हैं, बताइए इलाज। तो डॉक्टर साहब जो पुराने वैद्य थे, जो जड़ी बूटी लगाते थे, उन्होंने कहा भाई देखो इलाज तो है लेकिन मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा बताओ तो सही आप क्या इलाज है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इलाज है कि बंदर की चर्बी है वो लगाई जाए इस पे। भाई बंदर मिलेंगे कहाँ से, बंदर की चर्बी कहाँ से आएगी। तो जैसी खबर पहुंची राजा के पास, तो राजा ने कहा भाई हमारे महल में बहुत सारे बंदर रहते हैं, हाँ है ना, बंदर रहते हैं तो बंदरों को मारो, भाई घोड़े तो चाहिए ही चाहिए। बंदर तो कोई बात नहीं, बच्चों को ना खिलाएं लेकिन घोड़े बचाने। सारे बंदरों को पकड़ा और बंदरों को पकड़ पकड़ करके काटने लगे और उनकी चर्बी निकालने लगे। बंदरों को समझ में आया कि उस बूढ़े बंदर ने सही बोला था और अगर हम उस बूढ़े बुजुर्ग की बात मान लेते तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती, आज हमारी ये कुगति नहीं होती और आज हमें मरना नहीं पड़ता। और इस तरह से सारे बंदरों को मार दिया, उनकी चर्बी निकाली और घोड़ों पे लगा के घोड़ों को ठीक कर दिया। कहने का ये मतलब है इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप बताइए पहले। कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किसने की चोरी? उसने, जिसके बहुत ज्यादा बाल थे, भेड़ ने। और क्या सीखा आपने? और मैंने सीखा कि बूढ़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और टीचरों की भी और मम्मी पापा की भी बात माननी चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं उन्हें बहुत नॉलेज होती है, बहुत कुछ पता होता है, उन्हें बहुत कुछ पता होता है। और क्या सीखा आपने? और मैंने सीखा कि वो जो भेड़ था उस पे आग लगी तो सारे घोड़ों पे भी आग लग गई, बंदरों पे भी कुछ थोड़ी थोड़ी आग लगी थी क्योंकि वो बहुत थोड़े ऊंचे थे। हाँ देखो, आग एक की गलती थी ना, एक भेड़ की गलती थी, एक भेड़ की गलती थी लेकिन सब जल गए। लेकिन वो उस सबकी गलती पे वो भेड़ों की जोड़ी पे चला गया तो सबकी गलती हो गई। वो मतलब देखो एक भेड़ की गलती थी और कहते हैं कि चोर के साथ रहने से हम भी चोर बन जाते हैं। अगर हम किसी गलत इंसान के साथ रहते हैं तो हमें भी पकड़ लिया जाएगा और हमें वही सज़ा मिलेगी। एक भेड़ चोरी कर रहा था, सारे भेड़ों को उसने लपेट लिया और सारे भेड़ जल गए। भेड़ के बगल में, मतलब अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होता है। तो आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कैसी लगी और क्या आपको सीखने को मिला, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह से और भी आपको इंटरेस्टिंग कहानी हम सुनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, ताकि लोग जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुनना और उन्हें फॉलो करना सीखें। ओके, जय हिंद।